हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल। आज के वीडियो में हम MIS दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूनिट 5 दैट इज बिजनेस एप्लीकेशन पूरा यूनिट हम आज पढ़ेंगे। इस यूनिट के सिलेबस में जितने कॉन्सेप्ट होंगे, जितना सिलेबस होगा वो हम पूरा ख़त्म कर लेंगे। इसके पहले हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सभी वीडियोज़ हमने पोस्ट किए हैं। उसमें से ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हमने कवर किया है और हम PYQ भी देख रहे हैं एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। उसी को भी हम कवर कर रहे हैं। ये देख लो, ये देखो, ये क्या है MIS यूनिट 5। कौन सा यूनिट? यूनिट 5 के PYQs है। मैंने चैप्टर वाइज सब PYQs क्या किए, अलग किए हैं। तो मैंने हर एक PYQ कवर किया है, तो आपको इससे आइडिया भी लगेगा हमारा कौन सा टॉपिक क्लियर हुआ, कौन सा टॉपिक रह गया, किस तरीके से हमें आंसर लिखने हैं, सब कुछ हमने क्या कर रहे हैं, अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो सपोज आप ये वीडियो देख रहे हो तो अच्छा है, मतलब ये पार्ट तो समझ आएगा, बट मेरे हिसाब से क्या है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 आपने देखा होगा, तो ये सब ये यूनिट है, बहुत अच्छे से समझ आएगा। आंसर कैसे लिखने हैं, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, सब कुछ बहुत डिटेल में समझ आएगा। तो उसके पहले आपको, मतलब इस वीडियो देखने से पहले आपको वो वीडियो अच्छे से मतलब पता होनी चाहिए। और सपोज कोई डायरेक्ट आया होगा तो इट्स ओके, मैं ट्राई कर लूँगा कि मतलब आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। तो हम देखते हैं क्या है हमारा बिजनेस एप्लीकेशन। मतलब क्या है बिजनेस एप्लीकेशन, क्यों पढ़ रहे हैं हम बिजनेस एप्लीकेशन। MIS दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये बिजनेस एप्लीकेशन क्या है, क्यों इंक्लूड किया हुआ है ये टॉपिक, ये सब कुछ हमें पहले पता होना चाहिए। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या होता था, ऐसे सिस्टम्स इन फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर्स, क्या ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हम क्या करते हैं, ये हमारा बिजनेसेस वगैरह मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते थे। हमने बताया था, देखा था TPS व्हाट ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम, ये हमने देखा था। मतलब वो बैंकिंग में डेली ट्रांजैक्शन मॉनिटर करने के लिए वो सिस्टम यूज़ किया जाता था, मतलब वो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता था। उसी को ही क्या बोलेंगे हम, वो क्या था, TPS क्या था, वो सिस्टम हुआ ना। वो हमारे बिजनेस में ऑफ कोर्स ये बिजनेस एप्लीकेशन और TPS सिस्टम मतलब बिजनेसेस में यूज़ होता है। ट्रांजैक्शन कैसे हो रहे हैं बैंकिंग में, ट्रांजैक्शन कैसे हो रहे हैं, इस तरीके से क्या है ये एप्लीकेशन, हम क्या मतलब जो सिस्टम्स पढ़ेंगे उसी को ही क्या बोलेंगे, हम बिजनेस एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, बोलेंगे। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ई बिजनेस सिस्टम। तो व्हाट इज द ई बिजनेस, हमें ये पहले पता होना चाहिए। ई स्टैंड फॉर व्हाट, ई स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो क्या कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का, हमें इंटरनेट, व्हाट इंटरनेट, इंटरनेट हमें पता है ऑफ कोर्स, everyone knows the internet, how it works, what is the purpose of internet, everyone knows how it works. So मैं आपको एक बार बता देता हूँ, हमें Amazon, आफ्टर दैट फ्लिपकार्ट, ये सब कुछ पता है। ये क्या है, शॉपिंग एप्लीकेशन है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ई बिजनेसेस, राइट, अंडरस्टैंड। मैं आपको एग्जाम में क्या लिखना है, आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। ई बिजनेस रेफर्स टू द यूज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज टू सपोर्ट बिजनेस प्रोसेसेस। इट इंक्लूड्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, देन सर्विसिंग कस्टमर्स एंड कोलैबोरेटिंग विद बिजनेस पार्टनर्स इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब क्या, इंटरनेट ये क्या है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ऑफ कोर्स वो इंटरनेट वगैरह कैसा होता है, कैसा आता है हमारे पास, हमें पता है इलेक्ट्रॉनिकली आता है ये सब कुछ। तो अब आप सोच लो, मतलब ये क्या था, ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, इंटरनेट इंटरनेट है इसीलिए ये सब कुछ बिजनेस चल रहे हैं। अमेजॉन फ्लिपकार्ट क्या होता है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, इस तरीके से देन कोलैबोरेट करते हैं दूसरे दूसरे बिजनेसेस के साथ। ये सब कुछ कैसे हो रहा है, मतलब इंटरनेट है इसीलिए हो रहा है ना। जो बिजनेस इंटरनेट के रिलेटेड हो गए, ऑन बेसिस ऑफ इंटरनेट हो गए, वो क्या हो गए, ई बिजनेसेस हो गए। आई होप आपको समझ आया। देन कंपोनेंट्स ऑफ ई बिजनेस, मतलब आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन ई बिजनेस सिस्टम, तो आप पहले क्या लिखोगे, व्हाट इज ई बिजनेस सिस्टम। देन सेकंड क्या लिखोगे, कंपोनेंट्स ऑफ ई बिजनेस। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स है, पहले ई कॉमर्स, ऑफ कोर्स ई कॉमर्स मतलब पता है बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन। क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन, मतलब जैसे ही क्या हो सकते हैं, मतलब ई कॉमर्स मतलब अमेजॉन फ्लिपकार्ट, उसी को ही क्या बोलेंगे, ई कॉमर्स। देन ई बिजनेसेस मतलब मुझे और एक बताना है, इट इज नॉट ओनली एट अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, देर इज अ लॉट्स ऑफ बिजनेसेस लाइक दिस, समझ आना चाहिए आपको। देन उसका
जो कंपोनेंट्स में हम, और सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, इंटरनल प्रोसेसेस, कौन कौन से प्रोसेस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, पेरोल, एचआर मैनेजमेंट, ये सब कुछ क्या है, प्रोसेस है। ये प्रोसेस कहाँ होते हैं, ये प्रोसेस कहाँ होते हैं, ई बिजनेसेस में होते हैं। कहाँ होते हैं, ई बिजनेसेस में। अब सोच लो, सपोज हम अमेजोन कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं, अमेजोन कंपनी का, किसका, अमेजोन कंपनी का। तो अमेजोन का वर्कर मतलब वर्क कैसा होता है, ऑफ कोर्स अमेजोन में बहुत सारे पीपल, मतलब बहुत सारे लोग काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, उनका मतलब सैलरी वगैरह करने किसका, मतलब किसके अंडर आता है, पेरोल के अंडर आता है। देन एचआर, जो पीपल हायर करने हैं, किस किस के लिए हायर करने हैं, फॉर द क्या बोल सकते हैं, डिलीवरी, फॉर द डिलीवरी के लिए हायर करने हैं। देन और किसके लिए, जो डेवलपर्स हायर करने हैं, फॉर व्हाट पर्पस दे आर हायरिंग डेवलपर्स, फॉर देयर एप्लीकेशन और देयर सॉफ्टवेयर, दे आर हायरिंग एचआर, मतलब दे आर हायरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, हु हायर्स द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, who hires the software engineers, we know HR hiring that people's. So of course HR का भी आएगा, HR मैनेजमेंट also is internal process. देन ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड इन्वेंट्री मैनेज, हमें पता है वो कैसे, मतलब इन्वेंट्री जो मैनेज वगैरह करते हैं, ऑर्डर किस तरह से डिलीवर होता है, शिप होता है, ये सब कुछ क्या है, इंटरनल प्रोसेस है। उसके अंदर आप थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, कस्टमर एंड सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब ये क्या है, दो प्रोसेस है, कौन कौन सी, दैट इज मैं यहाँ लिख लेता हूँ, CRM एंड SRM। व्हाट इज CRM? CRM स्टैंड फॉर द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड SRM स्टैंड फॉर द सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। व्हाट वर्क्स इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लिसन। अब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, मैं आपको बस Amazon और फ्लिपकार्ट में दो एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज ऑफ इफ वी यूज दैट ओनली टू एग्जांपल्स, अवर कॉन्सेप्ट विल बी लाइक, हम क्या करते हैं हमें पता है, वो दो एप्लीकेशन हमारे ऑलमोस्ट 100% पीपल्स यूज करते हैं। तो ऑफकोर्स हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हमें पता है वो अच्छे से कैसे वर्क कर सकता है, मतलब कैसे वर्क करता है। तो मैंने आपको वही एग्जांपल बताया, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो CRM में क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज आपका ऑर्डर हिस्ट्री का पेज होता है, क्या होता है, ऑर्डर हिस्ट्री का ये पेज है, सपोज ये आपके ऑर्डर हिस्ट्री दिख रही है। तो CRM में क्या करेंगे, इसका डाटा ले लेंगे और वो एनालाइज कर लेंगे और आपको रिकमेंडेशन दे देंगे। क्या करेंगे, आप जिस तरीके से प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो, सपोज आप शूज ऑर्डर कर रहे हो, देन क्लॉथ्स ऑर्डर कर रहे हो, बट एक ही टाइप के कर रहे हैं, लाइक न्यू जनरेशन के कर रहे हो, तो वो CRM मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो क्या करेंगे, उनका भी सिस्टम होगा, वो क्या करेगा, पूरा एनालाइज कर लेगा, लाइक ML मॉडल हो गए, बहुत सारे से मॉडल हो गए, वो क्या कर लेंगे, पूरा आपका डाटा लर्न कर लेंगे और क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे, ऐसे ही रिकमेंड करेंगे जिस तरह के आप ऑर्डर कर रहे हो। तो ऑफकोर्स कस्टमर और जो कस्टमर का रिलेशन मैनेज हो सकता है, मतलब हाँ यार आपको पता लगेगा यार अमेजोन बहुत अच्छा अच्छा दिख शो करता है, तो आप क्या करते हो, फिर से अमेजोन में ही जाते हो। तो कस्टमर रिलेशनशिप अच्छे से मैनेज किया। देन सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब क्या आएगा, अब आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो आपको मिलना चाहिए वो ऑर्डर, राइट, वो आपको ऑर्डर मिलना चाहिए अच्छे तरीके से, आपका प्रोजेक्ट डैमेज ना हो, अच्छे से डिलीवर हो। तो ये सब कुछ कहाँ आएगा, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आएगा। देन एंटरप्राइज कम्युनिकेशन वाया ईमेल, मैसेजिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस। सपोज आपका अमेजोन का कोई गलत ऑर्डर डिलीवर हुआ, तो आप इजीली ईमेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई आपकी क्वेरी होगी तो वो भी कर सकते हो। तो दैट्स द सिंपल पार्ट। Then now we have next point, that is the types of a e-businesses system. So what is the e-businesses system? There are two businesses system. First is the functional business system. Second is क्रॉस फंक्शनल एंटरप्राइज सिस्टम। आपको दो या ये बहुत अच्छे से याद रखना है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द ई बिजनेस सिस्टम एंड उसमें हमें टाइप्स भी बताने होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको कौन से टाइप्स बताए, फंक्शनल बिजनेस सिस्टम एंड क्रॉस फंक्शनल बिजनेस सिस्टम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट, सो मैं आपको बता देता हूँ। जो फंक्शनल बिजनेस सिस्टम है वो कैसी वर्क करती है, वो कैसी वर्क कर सकती है, वो डिपार्टमेंट वाइज, ऐसा याद में रखो, क्या डिपार्टमेंट वाइज वर्क करती है। कैसे डिपार्टमेंट वाइज, मतलब क्या, हर एक डिपार्टमेंट का सेपरेट सॉफ्टवेयर होगा। मैं यहाँ सिस्टम को सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ बिकॉज आपको सॉफ्टवेयर बोलने से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, समझ आया। तो क्या हम
फंक्शनल में क्या करते हैं, फंक्शनल बिजनेस सिस्टम में डिपार्टमेंट वाइज हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, और क्रॉस फंक्शनल एंटरप्राइज में क्या होते हैं, डिपार्टमेंट वाइज नहीं, ऐसा बोल सकते एक ही एंटर, मतलब मैंने आपको ईआरपी बताया है, मतलब इंटीग्रेट करते हैं, तो एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक ही जगह इंटीग्रेट करते हैं, मतलब एक ही जगह होता है सब कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सा होगा, क्रॉस फंक्शनल एंटरप्राइज सिस्टम होगा। अब हमारे पास कौन कौन से, लाइक यहाँ फंक्शनल मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, इस तरीके से डिपार्टमेंट होते हैं। अब आप सोच लो मार्केटिंग का क्या काम होता है, जो कस्टमर ट्रेंड से, अब मार्केट में क्या क्या अच्छा चल रहा है, कैसे कैसे हमारी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी चाहिए, मार्केट रिसर्च करना, ये किसका काम होता है, मार्केट का, मार्केटिंग। तो इनका सेपरेट प्लेटफॉर्म होगा, क्या इनका सेपरेट सॉफ्टवेयर होगा, तो इस सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। डन। अब फाइनेंस, फाइनेंस वालों का काम क्या होता है, अकाउंट्स मैनेज करने होते हैं, बजट फिक्स करना होता है, हमारी कंपनी का वगैरह किसी प्रोडक्ट का बजट फिक्सिंग करना, ये सब कुछ किसका होता है, फाइनेंस वालों का होता है। बट अब फाइनेंस वालों का भी खुद का सॉफ्टवेयर है, क्या फाइनेंस वालों का भी खुद का सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेम एज इट इज फॉर hiring the people's HR have their own system, that is the human resource information system. Then प्रोडक्शन का भी सेपरेट है, तो ये क्या होगा, हर एक डिपार्टमेंट का सेपरेट सॉफ्टवेयर है, तो इसी को क्या बोलेंगे, फंक्शनल बिजनेस सिस्टम। ना व्हाट इज अ क्रॉस फंक्शनल एंटरप्राइज सिस्टम, यहाँ क्या होता है, यहाँ एक ही, या व्हाट, यहाँ एक ही सिस्टम होता है, मतलब एक ही सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ सब कुछ मिला होता है, मतलब क्या, कैसा हो सकता है यहाँ पे, लाइक ऐसा देखते हैं ईआरपी सिस्टम, क्या ईआरपी सिस्टम में क्या होता है, सब कुछ, फाइनेंस, आफ्टर दैट एचआर, आफ्टर दैट इन्वेंट्री, आफ्टर दैट कौन कौन सा था, प्रोडक्शन, मतलब वही हुआ इन्वेंट्री वगैरह, तो ये सब कुछ है एक ही पोर्टल, ईआरपी सिस्टम है, ईआरपी सिस्टम पे ही सब कुछ इंक्लूड है, इसको क्या बोलेंगे, सॉरी, क्रॉस फंक्शनल एंटरप्राइज सिस्टम। आई होप आपको समझ आया होगा। देन इसी तरीके से सीआरएम और एससीएम कैसे होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, कोऑर्डिनेट्स द एंटायर सप्लाई चेन, मतलब क्या, अब यहाँ ऑर्डर डिस्पैच, व्हाट, ऑर्डर डिस्पैच होने से डिलीवर होने तक, कहा डिलीवर होने तक जितने सारा वर्क होगा, वो ऑर्डर कहाँ से, मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी, कब तक स्विच वगैरह होता हुआ, वो एक ही सिस्टम में आएगा, उसके लिए एक ही सॉफ्टवेयर होगा। समझ आए कैसे वर्क करेगा, उसके बेनिफिट क्या है, मतलब आप ही देख लो। हाँ, फंक्शनल बिजनेस सिस्टम और क्रॉस फंक्शनल इंटरप्राइज सिस्टम, क्या आपको क्या लगता है कौन सा बेटर होगा, सोच लो एक बार कौन सा बेटर होगा। मुझे तो लगता है कौन सा बेटर है, मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स क्रॉस फंक्शनल बेटर है। एग्जांपल बता देता हूँ, सपोज बॉस है हमारा कंपनी का, क्या बॉस है कंपनी का, उसको क्या करना है, रिपोर्ट चाहिए, मतलब कंपनी एक कैसी चल रही है, वो तो ऐसा डिपार्टमेंट वाइज नहीं देखेगा, उसको तो पूरा डाटा शो करना होगा, तो वो क्या करेगा, मार्केटिंग वाले टीम के पास जाएगा, वहाँ से देख लेगा, फाइनेंस वालों के पास जाएगा, वहाँ से देख लेगा, एचआर वालों के पास जाएगा, वहाँ से देख लेगा, बट वो कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, नहीं, बट वो क्रॉस फंक्शनल में जाएगा, वहाँ तो एक ही सिस्टम है, ईआरपी भी ही फाइनेंस है, ईआरपी भी एचआर है, वहाँ ही इन्वेंट्री और वहाँ ही प्रोडक्शन, तो एक ही जगह सब कुछ मिल रहा है, तो कितना अच्छा हुआ, रियल टाइम कम्युनिकेशन हुआ, राइट, एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग भी हुआ, मतलब क्या, उसको सारा डाटा वो एनालाइज कर रहा है, अकॉर्डिंग टू वो अच्छा डिसीजन ले सकता है, दैट्स इट। समझ आया, इसके बेनिफिट क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवली है, प्रोडक्टिविटी, मतलब इनहांस प्रोडक्टिविटी करता है, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इंप्रूव वर्क फ्लो, यूनिफाइड डाटाबेस, आपको पता होना चाहिए सब कुछ है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ईजी है, आपको समझ आएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास है ई बिजनेस सिस्टम के बेनिफिट कौन कौन से है, ऑटोमेशन ऑफ अ बिजनेस प्रोसेसेस, मतलब क्या, जो आप देख लो, अब हमें पता है जो एचआरस होते हैं, क्या एचआरस, वो क्या करते हैं, बहुत सारे एटीएस, हमें हमें पता होगा, लाइक एटीएस स्कोर वगैरह बोलते हैं, एटीएस रिज्यूमे चेकर होते हैं, वो कहते हैं ऑटोमेशन कर दिया है, नॉर्मल अब क्या करते हैं, एचआर क्या करते हैं, नॉर्मली रेज्यूमे देखते नहीं है, अब वो क्या करते हैं, एआई के सॉफ्टवेयर से बाहर डालते हैं, मतलब क्या करते हैं, ऑटोमेशन हुआ है ऐसे, और ऐसा बोल सकते जो रिपीटेटिव टास्क है वो क्या करता है, ऑटोमेट करते हैं। then of course 24/7 अवेलेबिलिटी, then improve कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है, then कॉस्ट सेविंग होती है,
ऑफ कोर्स जब ऑटोमेशन हो रहा है तो ऑफ कोर्स पैसा बचेगा. देन रियल टाइम डाटा एक्सेस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. देन व्हाट इज द चैलेंजेस ऑफ ई बिजनेस सिस्टम, कौन कौन से चैलेंजेस है. तो पहला प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम कौन सा इशू है. देन क्या इशू है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न. व्हाट, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न का इशू हो रहा है. हमें पता है डाटा सिक्योर नहीं है, राइट. डाटा सिक्योर है क्या, नहीं है डाटा सिक्योर हमारा. ऑनलाइन बिजनेस में हम देखते हैं कितने फ्रॉड होते हैं. देन सिस्टम इंटीग्रेशन डिफिकल्टीज, मतलब मैंने अभी क्या बताया, हमें एचआर, देन प्रोडक्शन, आफ्टर दैट कौन कौन सा डिपार्टमेंट था, और अब हमारे पास डिपार्टमेंट था, और फाइनेंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट था, और इस तरीके के डिपार्टमेंट है. उन सबको कोलैब करना बहुत मुश्किल है. देन हाई सेटअप कॉस्ट, सेटअप का कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, और जो यूज़ कर रही है सिस्टम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा. ये क्या है, चैलेंजेस है. तो हमारा हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आपको. हमें एग्जाम में क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द ई बिजनेस सिस्टम, तो हम अच्छे से कर बता सकते हो, राइट, बता सकते हो. आप क्या लिखोगे उसमें, पहले व्हाट इज द ई बिजनेस लिखोगे, देन कंपोनेंट्स लिखोगे, टाइप्स लिखोगे, देन टाइप्स बताएंगे, उसके बाद बेनिफिट्स, एडवांटेजेस मतलब डिसएडवांटेजेस, सब कुछ लिखोगे. तो समझ आया कैसे लिखना है. देन इसके ऊपर हमारे क्या आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है केस स्टडी. क्या आता है, केस स्टडी. तो मैं आपको बताऊंगा कैसे केस स्टडी लिखना होना, मतलब कैसे केस स्टडी हम लिखते हैं, बट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा. तो आपको पूरा वीडियो देखना है. मतलब मेरा पहला कंसल्ट है कि हम क्या करेंगे, पूरा अच्छे से सीख लेंगे, तो मैं बाद में आपको बताऊंगा. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, दैट इज द सीआरएम सिस्टम. हाउ सीआरएम सिस्टम वर्क्स, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द सीआरएम सिस्टम. तो हम क्या करते हैं, देखते हैं व्हाट इज द सीआरएम सिस्टम. सीआरएम स्टैंड्स फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, is a strategy, process and software system used by organizations to manage interaction with current and potential customers. मतलब क्या होता है, क्या होता है मुझे बताओ आप. मतलब सीआरएम क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऐसा बोलते हैं, बोल सकते हैं हम. स्ट्रेटजी, व्हाट, STRATEGY प्लस क्या होता है स्ट्रेटजी प्लस क्या, सॉफ्टवेयर सिस्टम. मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड. सॉफ्टवेयर सिस्टम इसका कॉम्बिनेशन है. मतलब क्या होता है, सीआरएम, मैंने आपको एग्जांपल बताया था सीआरएम का. क्या होता था, जो आपकी क्या हाँ, जो ऑर्डर हिस्ट्री है वो क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे. एनालाइज करने के बाद आपको वो रिकमेंड करेंगे. दैट मीन उन्होंने क्या किया यार, आपके साथ हाँ, आपको जो देखना है वही आपको वो रिकमेंड कर रहे हैं. ऑफ कोर्स देन आपका रिलेशन बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा. मतलब आपको तो शूज़ वगैरह ही आपको उनके अमेजोन की साइड में देखने, साइड पे देखने, और आपको वही शो कर रहे हैं. तो यार आपके फिल्म में आएगा ना यार, मुझे जो देख रहे हैं वही वो मुझे दिखा रहे हैं. तो ऑफकोर्स आपका रिलेशन, मतलब कंपनी का और आपका रिलेशन बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा. उन्होंने बहुत अच्छी सी स्ट्रैटेजी लगाई. क्या करी उन्होंने, बहुत अच्छी सी स्ट्रैटेजी लगाई. क्या स्ट्रैटेजी लगाई यार, आप जो ऑर्डर कर रहे हो ना, जिस तरीके से प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो ना, वही आपको उन्होंने क्या किए, रिकमेंड किए. समझ आया. और बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या, तो वो क्या हुआ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. अच्छी स्ट्रेटेजी से और सॉफ्टवेयर से हमें क्या करना है, क्या करना है, कस्टमर को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, और उनसे रिलेशन क्या करना है, अच्छा बनाना है. समझ आया. ये क्या करता है, कस्टमर की सर्विस मतलब अच्छे होते हैं, सेल बढ़ता है, और कस्टमर की लॉयल्टी भी, मतलब बोला ना यार, ये आपके मन में क्या हो रहा है, वो ऐसा मतलब सॉफ्ट कॉर्नर बना रहे हैं इस तरह से. समझ आया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसा वर्क करता है. एग्जाम्पल मैंने जो आपको बताया वो लिख लेंगे. देन बिजनेस फोकस ऑफ अ सीआरएम, किस पे फोकस करता है सीआरएम सिस्टम, किस पे फोकस करता है आपको पता होना चाहिए. अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, कस्टमर्स के क्या नीड्स है. मतलब मैंने आपको बताया ना, वो क्या कर देता है आपके, मतलब आपको कौन कौन से प्रोडक्ट मतलब अच्छे लग रहे हैं वही रिकमेंड कर रहा है. मतलब कस्टमर के नीड्स, समझ आया, कस्टमर के नीड्स वो जानता है. then improving customer satisfaction, of course satisfaction. then valuable customers, then increasing profitability, of course profit हो जाएगा. then अब components of a CRM system, कौन कौन से कंपोनेंट है सीआरएम सिस्टम के. तो ऑपरेशनल सीआरएम, मतलब क्या होता है, ऑटोमेट्स एंड इम्प्रूव्स कस्टमर फेसिंग प्रोसेस लाइक सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग. मतलब क्या करता है, कस्टमर से क्या करता है, कस्टमर से डायरेक्ट काम, लाइक
जो सेल्स वगैरह होता है वो मतलब ऑपरेशन होता है ना, सब कुछ सेल्स करना, सर्विस, मार्केटिंग, ये सब कुछ है ऑपरेशनल। मतलब ये क्या है, कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब कौन कौन से वर्क हो जाते हैं उस सिस्टम में। देन एनालिटिकल मतलब सीआरएम, मतलब मैंने आपको बताया ना, एनालाइज कस्टमर डाटा फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। अब आपकी जो ऑर्डर हिस्ट्री वो एनालाइज करेगा ना, एनालाइज करेगा, वो भी एक प्रोसेस है। वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। देन कोलैबोरेटिंग सीआरएम मतलब क्या, इनेबल्स डिपार्टमेंट्स टू शेयर कस्टमर इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेट। मतलब क्या, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच डाटा शेयरिंग करेगा। समझ आया। मतलब अब एचआर डिपार्टमेंट में क्या किया, हायरिंग किया, अब उनको प्रोडक्शन पे ले जाना है, मतलब प्रोडक्ट, तो वो क्या होना चाहिए, डाटा शेयरिंग वगैरह सब कुछ करना है। तो जैसे सपोर्ट्स और सेल्स टीम के मतलब मिलके काम करते हैं इस तरीके से। देन अब क्या, की फीचर्स, व्हाट इज द की फीचर ऑफ अ सीआरएम, दैट इज अ सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। व्हाट, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन मतलब क्या करता है, ट्रैक, जो लीड्स है वो ट्रैक करेगा, अपॉर्चुनिटी, कस्टमर इंटरेक्शन। आफ्टर दैट मैनेजेस सेल्स पाइपलाइंस एंड कन्वर्जन्स, मतलब क्या, जो कस्टमर के साथ हर इंटरेक्शन का रिकॉर्ड रखता है। समझ आया। मतलब जो कस्टमर के, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन मतलब ये क्या करता है, कस्टमर के साथ, क्या कस्टमर के साथ जितना इंटरेक्शन हुआ है ये क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है उसका। वो कैसे रखेगा, मैंने आपको बताया, वो ऑर्डर हिस्ट्री का पेज क्यों दिखा रहा है, मतलब वो डाटा रिकॉर्ड रख रहा है ना, ऑर्डर आपने कौन कौन से टाइप के ऑर्डर किए वही आपका मैनेज रख रहा है। देन मार्केटिंग ऑटोमेशन, वो क्या करता है, रन ईमेल कैंपेन्स, प्रमोशंस, वो प्रमोशन वगैरह करने का काम करते हैं। देन कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट, ये क्या करता है, मैनेज सर्विस रिक्वेस्ट, कंप्लेंट्स एंड फीडबैक, मतलब आपकी जो कंप्लेंट्स वगैरह हो गए वो मैनेज करेंगे। देन लाइव चैट, हेल्प डेस्क वगैरह, ये सब कुछ कौन मैनेज करता है, कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट, जो आपको सपोर्ट करने की, मतलब बोलते हैं ना 24/7 सपोर्ट वगैरह, ये सब कुछ ऐसा ही होता है। देन कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, स्टोर कस्टमर डाटा लाइक नेम, ईमेल, परचेज हिस्ट्री। मैंने आपको बताया कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट जो कौन होता है, आपको ऑर्डर हिस्ट्री का पेज, मैंने आपको एग्जांपल बताया वही आपको याद रखना है। देन टाइप्स ऑफ सीआरएम सिस्टम, सीआरएफ सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स है, कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ वाला। तो कौन कौन सा है, पहला स्ट्रेटेजिक सीआरएम, ये क्या करता है, मतलब स्ट्रेटेजिक मतलब फोकस ऑन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप। मतलब ऐसा कस्टमर, स्ट्रेटेजिक सीआरएम का पर्पस क्या होता है, कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बना रखना, कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बना रखना, ये किसका काम होगा, स्ट्रेटेजिक होगा। वो कैसे रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे, ऑफ कोर्स उनको जो, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको क्या रिकमेंड करना चाहिए वो अच्छे से सोच लेना, उसका अच्छे से स्टडी करना, एंड वो क्या करेंगे, शोकेस करेंगे। देन ऑपरेशन सीआरएम मतलब क्या, सपोर्ट्स डे टू डे कस्टमर्स इंटरेक्शन एंड प्रोसेसेस, मतलब क्या, डेली इंटरेक्शन और ट्रांजैक्शन को हैंडल कौन, मतलब जो डेली ट्रांजैक्शन वगैरह हो रहे हैं वो कौन हैंडल करेंगे, कहाँ आएगा, कौन से सीआरएम में आएगा, ऑपरेशनल। देन एनालिटिकल मतलब क्या होगा, जो कस्टमर का डाटा एनालाइज करे ना, जो कस्टमर का डाटा एनालाइज करना वो कहाँ आएगा, एनालिटिक में आएगा। देन कोलैबोरेटिव में क्या आएगा, जो टीम वर्क बिटवीन डिपार्टमेंट्स मैंने आपको बताया वो कहाँ आएगा, कोलैबोरेटिव में आएगा। देन बेनिफिट्स क्या होंगे, बेनिफिट्स क्या होंगे, रिटेंशन एंड लॉयलिटी, बेटर कस्टमर रिटेंशन मतलब क्या होगा, कस्टमर की लॉयलिटी बढ़ती है। देन इंक्रीज सेल्स एंड रेवेन्यू, ऑफ कोर्स सेल्स एंड रेवेन्यू बढ़ेगा आपको। एक बार सोच लो, आप खुद से लिखते हो सीआरएम मतलब क्या, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, आपकी ऑर्डर हिस्ट्री, वही एग्जांपल मैं बार बार रिपीट करूंगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप सोच सकते हो। देन सीआरएम में ऑर्डर हिस्ट्री का पेज याद रखो, ऑर्डर हिस्ट्री का पेज देख लिया, उन्होंने क्या किया, एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद क्या किया, उन्होंने आपको रिकमेंड किया, रिकमेंड किया, रिकमेंड करने के बाद आपने ऑर्डर किया, ऑफ कोर्स मतलब रेवेन्यू बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो जाएगी, कस्टमर डाटा मतलब अच्छे से मिल सकता है आपको, कैंपेजेस बहुत अच्छे से रन हो सकते हैं, इस तरीके से रियल टाइम रिपोर्टिंग वगैरह। देन टेक्नोलॉजी यूज इन सीआरएम, सीआरएम में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, क्लाउड बेस्ड सीआरएम मतलब क्या हो सकता है, हमें सेल्फोर्स का मैंने एग्जांपल बताया था कैसे वर्क करता है सेल्फोर्स, लाइक ऑफ कोर्स मोबाइल से भी क्लाउड, मतलब हम मोबाइल से भी वर्क करते हैं। अब हमारे पास सपोज अमेजोन हम मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं ना, तो क्लाउड बेस हुआ। देन AI ML जो आपको रिकमेंड करता है, वो कैसे करता है, MI के मॉडल, सॉरी ML के मॉडल्स होते हैं, जैसे मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं बाय यूजिंग AI। देन मोबाइल CRM, मोबाइल से एक्सेस कर देते हैं। देन सोशल इंटीग्रेशन विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, देयर इज लॉट्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल इन मार्केट एंड थ्रू द CRM सिस्टम वर्क्स। देन चैलेंज इन CRM इम्प्लीमेंटेशन, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं CRM में,
तो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है वो सॉफ्टवेयर बनाना, एआई के मॉडल्स को ट्रेन करना, देन यूज़र रेजिस्टेंस एंड ट्रेनिंग इश्यूज आते हैं, डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का इशू आता है, और इंटीग्रेशन का विथ एग्जिस्टिंग सिस्टम का भी इशू आता है। अब मैंने क्या क्या कंप्लीट किया है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज भी कंप्लीट किया। आपको एग्जाम में 8 to 9 मार्क्स के लिए आता है, कितना 8 to 9 मार्क्स के लिए, मेरे हिसाब से 9 मार्क्स के लिए ही आएगा। तो आपको क्या क्या लिखना है, व्हाट इज ए सीआरएम लिखेंगे, उसके बिजनेस फोकस लिखोगे, देन कंपोनेंट्स लिखेंगे, की फंक्शंस लिखोगे, टाइप्स लिखोगे, बेनिफिट्स एंड टेक्नोलॉजी एंड चैलेंजेस। इतने में से आपको जितना याद आएगा उतना आपको लिख लेना है। देन ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। व्हाट इज ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मैंने आपको अभी तक इतने बार बताया है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, तो अभी तक आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार, मुझे लगता है दोनों पॉइंट्स क्या करने चाहिए, एक बार अच्छे से आपको बता देने चाहिए फिर से। एक एक आपको मैं क्या कर देता हूँ, जैसे समरी टाइप में आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आपको ऐसा कंफ्यूज होता है। हमने देखा क्या, ई बिजनेस सिस्टम देखा था। ई बिजनेस सिस्टम मतलब क्या था, ऑनलाइन बिजनेस बाय यूजिंग इंटरनेट कैसे वर्क करते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होती है, उसके मतलब मार्केटिंग फाइनेंस कैसे वर्क करते हैं, उनके टाइप्स कितने हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो ये सब कुछ हमने देखा। देन दैट्स इट, हमने ये देखा। देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं, सपोज ऐसा बोल सकते हैं, सिंपल क्या बोल सकते हैं, कस्टमर ऐसा काम करता है जो कस्टमर के साथ अच्छा रिश्ता बनाता है, उनको मतलब सर्विस इंप्रूव करते हैं और सेल्स बढ़ाते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, आपको हमें पता है। तो समझ आए सीआरएम भी। नाउ ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। व्हाट इज द एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, कैसे वर्क करता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज्ड टू मैनेज core business process such as a finance, HR, manufacturing, supply chain, service, then and many more, and all in unified system। मतलब क्या है, ऐसा बोल सकते हैं, हमें पता है, मैंने अभी तक बताया है, ईआरपी क्या है, एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट काम लाइक फाइनेंस वाला, एचआर, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, सेल्स, ये एक ही सिस्टम से मैनेज करता है। समझ आया, ईआरपी मतलब क्या, जो कंपनी का सारा काम होगा। मैंने आपको जो बताया था ना एग्जांपल, जो बॉस है, बॉस को कंपनी का क्या हालचाल है ये सब कुछ देखना है, तो क्या करेगा वो, हर एक डिपार्टमेंट जाके पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा ना। तो वो क्या कर लेगा, वो एक ही सॉफ्टवेयर बनाएगा, वहाँ ही फाइनेंस होगा, वहाँ ही एचआर होगा, वहाँ ही मैन्युफैक्चर होगा, वहाँ ही सप्लाई चेन होगा। वो उनका रिपोर्ट क्या कर, मतलब वो इंटीग्रेट कर लेगी एक ही सॉफ्टवेयर पे, और वो सीधा डैशबोर्ड देख सकता है, कौन, बॉस। समझ आया कैसे वर्क करेगा। ERP acts as a backbone of an enterprise by allowing real-time data flow departments। समझ आया मतलब क्या है, सपोज इमेजिन करो, क्या, सपोज इमेजिन करो फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल, हर ऑर्डर के साथ फाइनेंस, इन्वेंट्री, डिलीवरी और कस्टमर सर्विस मतलब काम करती एक ऑर्डर पे। तो अगर ये सब अलग सिस्टम में हो तो कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। तो ईआरपी सबको क्या करता है, कनेक्ट करता है, मतलब एक जगह से क्या करता है, कनेक्ट कर देता है। देन व्हाट इज द कोर आइडिया ऑफ इट, लाइक जो समझ हमारे पास सभी मतलब आइडिया क्या है, कोर आइडिया, सभी डिपार्टमेंट्स लाइक एचआर, फाइनेंस, प्रोडक्शन एक ही डाटाबेस यूज करते हैं। क्या करते हैं, आप सोच लो, जो फाइनेंस वाले हैं, फाइनेंस मतलब ऐसा बोल सकते हैं, क्या, एचआर, फाइनेंस, प्रोडक्शन, व्हाट, एचआर, अब हाँ एचआर, और ये क्या है, प्रोडक्शन, क्या, प्रोडक्शन। अब देख लो, सपोज एचआर का डाटाबेस डिफरेंट होगा, क्या, एचआर का डाटाबेस डिफरेंट होगा और प्रोडक्शन का डाटाबेस डिफरेंट होगा। प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन में जो काम कर रहे हैं उनका डाटा डिफरेंट होगा, डाटाबेस डिफरेंट होगा। तो आप देख लो, सपोज प्रोडक्शन में कोई बंदा काम कर रहा है ऑलरेडी, क्या, प्रोडक्शन में कोई बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है, और अभी प्रोडक्शन वाला बंदा क्या करेगा, फिर से क्या, फिर से मतलब अप्लाई करेगा कंपनी में, बट एचआर उनको हायर भी वगैरह करेगा, बट वो तो ऑलरेडी वर्किंग में है ना। तो ये कैसे समझ आएगा, जो ऑनलाइन पोर्टल में। तो सपोज ये दोनों का डाटाबेस एक ही होगा, तो वो क्या कर लेगा, एचआर के जब वो अप्लाई करेगा वो डायरेक्टली शोकेस करेगा मैसेज कि तुम तो ऑलरेडी वर्किंग में हो, आप एलिजिबल नहीं हो, इस तरीके से। समझ आया कैसे है। देन की फीचर्स क्या है, की फीचर्स क्या है, मॉड्यूलर डिजाइन मतलब क्या, मतलब हर डिपार्टमेंट का अलग मॉड्यूल होता है। मतलब मैंने आपको बोला इंटीग्रेट होता है, क्या होता है, इंटीग्रेट होता है मतलब एक ही सॉफ्टवेयर पे होता है, बट ऐसा नहीं ना मिक्सअप होता है,
हर एक का कोई तो एक एक पेज हो जाएगा ऐसा। देन रियल टाइम प्रोसेसिंग मतलब इंस्टेंट अपडेट्स हो जाएगा, मतलब जैसे ही कुछ अपडेट होता है वो क्या करेगा उसी मॉड्यूल पे पता चलेगा, मतलब उसी सपोज फाइनेंस का कोई अपडेट होगा वो फाइनेंस के पेज पे दिखेगा। देन इंटीग्रेटेड डाटाबेस, कॉमन डाटाबेस होगा। ऑटोमेशन क्या करता है, मैनुअल डाटा एंट्री का काम मतलब जो है वो ऑटोमेट कर देता है। देन रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। देन कॉमन ईआरपी मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, ईआरपी मॉड्यूल्स हमें पता है, मतलब एक ही ईआरपी सिस्टम है वह उसका छोटा छोटा मॉड्यूल, समझ आया। तो कैसे कौन कौन से मॉड्यूल है, फाइनेंस मॉड्यूल है तो हमें पता है वो अकाउंट्स बजटिंग का काम देखता है। ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है, रिक्रूटमेंट पे मतलब सैलरी करना, ट्रेनिंग देना, एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड रखना। सेल्स एंड मार्केटिंग क्या करता है, जो ऑर्डर मैनेज करना, कस्टमर की इंटरेक्शन वो सब कुछ देखता है। इन्वेंट्री मतलब क्या करना, स्टॉक कितना बचा हुआ है, ऑर्डर कैसे प्रोसेसिंग हो रहे हैं, वेयर हाउस का कंट्रोल, वेयर हाउस मतलब क्या वह स्टोरिंग होती है, समझ आया। देन सप्लाई चेन मतलब वेंडर मैनेजमेंट करना, देन लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना, हमारा कैसे मतलब कैसे डिलीवर हुआ है नहीं सब कुछ कहा आता है सप्लाई चेन। देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर को अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए, ट्रैकिंग सेल्स हिस्ट्री ये सब कुछ, समझ आया कैसे है। देन ईआरपी, अब ये आपको डायग्राम निकालना है, मैंने जैसे ऐसा दिया है आपको कैसे डायग्राम निकालना है। आप कस्टमर प्लेस ऑर्डर करेंगे, कस्टमर प्लेस ऑर्डर, देन आपको नीचे शो करेंगे सेल्स मॉड्यूल, इस तरीके से आपको शोकेस करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ ईआरपी प्रोसेस का फ्लो कैसे होता है। पहले होगा कस्टमर ऑर्डर देता है, डन। अब क्या होता है, सेल मॉड्यूल में ऑर्डर आता है, मतलब जो सेल मॉड्यूल है मतलब जो सेल करने वाला वहाँ वो ऑर्डर आता है। देन क्या करता है, जो इन्वेंट्री क्या करता है, चेक करता है क्या है यस अवेलेबल है क्या। देन प्रोडक्शन प्लानिंग क्या करता है, प्रोडक्शन वाला प्लान बना देता है। देन क्या करता है, शिपिंग होता है। देन इनवॉइस जनरेट होता है, मतलब वो बिल जनरेट होता है। एंड देन क्या करता है, फाइनेंस मॉडल अपडेट करता है, दिस हमारा सेल इतना बढ़ चुका है, हमारे पास इतना पैसा आ चुका है। ये कहा होगा ये कहा होगा फाइनेंस अपडेट कर देगा। देन बेनिफिट्स क्या हो गया, ऑफ कोर्स स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस है, मतलब क्या होता है बिजनेस एकदम स्मूथली है, एक ही स्ट्रीम में है। देन रियल टाइम डाटा विजिबिलिटी, हर एक डाटा सॉफ्टवेयर है, ऑफ कोर्स डाटा विजिबल हो जाएगा, एक ऑर्डर गई तो फिर भी वो अकाउंट में पैसा शो करेगा। देन इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, ऑफ कोर्स इंप्रूव करेगा, बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। देन ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब हमें पता है ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी, इस तरीके से। अब ईआरपी डिप्लॉयमेंट के टाइप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से। ईआरपी डिप्लॉयमेंट मतलब पता है क्या, ईआरपी जो ईआरपी का सॉफ्टवेयर, कौन सा ईआरपी का जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो डिप्लॉय मतलब क्या है, जैसे सेकेंड डिप्लॉय मतलब क्या, जैसे सेकेंड हाँ डिप्लॉय मतलब क्या होता है। सपोज हमें कोई हमारा सॉफ्टवेयर है वो यूज करने के लिए हमें अवेलेबल करके देना है, तो क्या करते हैं हम डिप्लॉय करते हैं, मतलब क्या करते हैं डिप्लॉय करते हैं, मतलब कंप्यूटर पे क्या करते हैं, मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब वी आर एबल टू इंस्टॉल आफ्टर द डिप्लॉयमेंट, समझ आया। तो डिप्लॉयमेंट के कौन कौन से टाइप से, ऑन प्रीमिस, क्लाउड बेस्ड, हाइब्रिड। तो ऑन प्रीमिस मतलब क्या, इंस्टॉल लोकली ऑन कंपनी सर्वर्स, समझ आया, मतलब कंप्यूटर ओनली कंप्यूटर पे क्या होता है इंस्टॉल किया जाता है। और एक क्या होते हैं एक्सपेंसिव होती है, क्यों एक्सपेंसिव होती है, बिकॉज ये कंपनी के सर्वर्स होते हैं और कंपनी के खुद के सर्वर्स होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। देन क्लाउड बेस्ड, होस्टेड ऑन क्लाउड, एक्सेस वाया इंटरनेट। अब मैं एक कोई एग्जांपल बता देता हूँ, ये क्या थे खुद के सर्वर्स थे तो कॉस्टिंग बहुत बढ़ता था, बट ये क्लाउड वाले क्या होते हैं, ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और जब जितना हम यूज कर लेंगे उतने का ही पैसे देगा, तो एक्सपेंसिव नहीं होगे। मैंने बताया है क्लाउड बेस कैसा वर्क करता है पिछले वीडियो में। देन हाइब्रिड, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑन प्रेमाइसिस एंड क्लाउड, आपको हाइब्रिड मतलब दोनों का कंबाइन होगा। देन नेक्स्ट चैलेंजेस क्या है, इतना सॉफ्टवेयर इतना वर्कर्स वगैरह काम कर मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स काम करेंगे तो क्या हाई इनिशियल कॉस्ट, टाइम कंज्यूमिंग होगा। देन रेसिडेंस टू चेंज बाय एम्प्लॉयज, मतलब क्या नए एम्प्लॉयज को सीखने का प्रेशर हो जाएगा। देन ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी का प्रॉब्लम। देन पॉपुलर ईआरपी सिस्टम, मतलब मैं आपको बता देता हूँ ऐसे कौन से ईआरपी सिस्टम है जो ऐसा वर्क करते हैं। आपने सैप का लाइक लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ मैं सैप का कोर्स कर रहा हूँ, सैप का कोर्स कर रहा हूँ, वो एक्चुअली सैप क्या कर रहा है, एक सैप क्या है, एक ईआरपी सिस्टम है। ओरेकल भी है, देन माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, टैली ईआरपी, ओडीडीओ, देन ये सब कुछ है क्या है, आपको जिस नाम याद रखो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। समझ आया क्या है ईआरपी, समझ आया, हमने ईआरपी बहुत अच्छे से देख लिया। एआरपी पे क्वेश्चन आने की 100% प्रोबेबिलिटी है, तो आपको लिखने के लिए मतलब आना चाहिए, मैंने जो पॉइंट्स बताए वही आपको अच्छे से लिख लेने हैं।
देन हमारे पास है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एक बार हम क्या करते हैं ईआरपी, आपको समझ आए, मुझे ऐसा लगता है आपको आया होगा समझ में। एक लाइन में क्या बोल सकते हैं हम, ईआरपी क्या है, एक बिजनेस का क्या है, बैकबोन है जो हर डिपार्टमेंट को जोड़ता है, समझ आया। सबका काम क्या करता है, ऑटोमेट करता है और रियल टाइम डाटा से बिजनेस को स्मार्ट बना देता है, समझ आया। देन अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट, दैट इज एससीएम। व्हाट? एससीएम, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एग्जांपल बता दिया था। क्या था सप्लाई चेन मैनेजमेंट? मतलब इसका काम क्या था, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचने, मतलब जो पहुंचने का पूरा प्रोसेस कौन मैनेज करता है, एससीएम करता है। क्या करता है, जो रॉ मटेरियल से लेके कस्टमर तक ऑर्डर पहुंचाने का काम कौन करता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, समझ आया। एक बार एग्जाम में क्या डेफिनेशन लिख लेनी है हमें, वो देखते हैं। Supply chain management refers to the management of the flow of goods, services and information from point of origin, that is a supplier, to the end customer। समझ आया। मतलब जो point of origin दैट मीन सप्लायर से कस्टमर तक ऑर्डर जब जाती है, मतलब वो कहाँ हैंडल किया जाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। मतलब जब जहाँ से ऑर्डर निकला और कहाँ तक, एंड कस्टमर तक, तो वो कौन करेगा, सप्लाई चेन मैनेजर। इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, मतलब जो रॉ मटेरियल सपोज अब हाँ कॉटन पता है, कॉटन कॉटन कपड़े बनाने के लिए कंपनी में जाता है। ये कॉटन क्या हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, ये कंपनी में जा रहा है, क्या कर रहा है, कंपनी में जा रहा है, तो ये क्या हुआ, ये ओरिजिन है, मतलब सप्लायर है, और ये क्या हुआ, एंड कस्टमर है। उसके बाद अब आप क्या करते हो, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से क्या करते हो, ऑर्डर करते हो। अब जो दिल्ली से कोई बंदा बैठा रहता है, वो क्या करता है, सप्लायर है, वो आपको कहाँ बेचता है, पुणे में भेजता है। तो ये पुणे वाला कौन हुआ, एंड कस्टमर हुआ। देन ये सप्लायर कौन हुआ, ये दिल्ली वाला कौन हुआ, सप्लायर हुआ। ये क्या करेगा, यहाँ भेज देगा। तो ऑफकोर्स आप ही सोच लो ये क्या होगा, यह जो पूरा भेजने की प्रोसेस कौन कर रहा है, वो कौन कर रहा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर कर रहा है, समझ आया। समझ आया एससीएम मतलब एससीएम सिस्टम क्या है। तो एससीएम एज अ बिजनेस नेटवर्क, क्या एससीएम एज अ बिजनेस सिस्टम मतलब क्या हो सकता है, सोच लो एक बार। ऐसा सोच रहा हूँ, नेटवर्क मतलब क्या, ऐसे कनेक्टेड होता है। एससीएम क्या करता है, कनेक्ट कर देता है, मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। किस किस को कनेक्ट कर रहा है, सोच लो। कस्टमर, अभी तो मैं हमने देखा ये कहा सप्लायर और एंड, जो एंड कस्टमर, तो मतलब सप्लायर और कस्टमर को क्या किया, कनेक्ट किया। मतलब ये क्या कर रहा है, नेटवर्क फॉर्म कर रहा है ऑफ सप्लायर। जो सप्लायर है वो मैन्युफैक्चर वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, इन सबको कनेक्ट कर देता है। तो मतलब ये क्या होता है, एससीएम क्या करता है, बिजनेस का नेटवर्क कनेक्ट कर देता है, समझ आया। कैसे नेटवर्क कनेक्ट कर देता है, तो एससीएम एक बार डेफिनेशन देखते हैं। एससीएम कनेक्ट्स सप्लायर, मैन्युफैक्चरर्स, वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स एंड कस्टमर्स, मतलब वो कनेक्ट कर देता है, मैंने बताया। अब वेल मैनेज एससीएम रिजल्ट्स द कॉस्ट रिडक्शन कम हो जाएगा, डिलीवरी फास्टर हो जाएगी, बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। डन। अब ये हमें समझ आया। अब कंपोनेंट्स कौन कौन से, मतलब कौन कौन से प्रोसेसेस किए जाते हैं इस सिस्टम में। कंपोनेंट्स मतलब क्या है, कौन कौन से प्रोसेसेस किए जाते हैं। तो पहले प्लानिंग किया जाता है, देन सोर्सिंग किया जाता है, देन मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, देन लॉजिस्टिक का काम किया जाता है, मतलब हमें पता है लॉजिस्टिक मतलब क्या, देन रिटर्न्स। अब हम एक एक का काम पूरा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। प्लानिंग मतलब क्या, फोरकास्टिंग डिमांड, मतलब डिमांड फोरकास्ट करना, मतलब रिसोर्स का प्लानिंग करना, मतलब कितना रिसोर्सेज बना, मतलब सॉरी कितना प्रोडक्शन करना है, मतलब प्लान करना। सोर्सिंग मतलब क्या करना, सप्लायर्स को सिलेक्ट करना है पड़ेगा पहले और उनका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। देन मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक्चुअल रॉ मटेरियल को क्या करने का, कन्वर्ट करने का, मतलब फाइनल प्रोडक्ट में। देन डिलीवरी, अब हमने क्या किया है, प्रोडक्ट तो बनाया है, उसको अब क्या करना है, सेल करना है, उसको स्टोर करना है वेयर हाउस में, उसका ट्रांसपोर्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। रिटर्न्स का मतलब क्या, जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हो गए, अनवांटेड हो गए, उनको क्या करेंगे, वापस ले लेना है। इस तरीके से समझ आया। देन फंक्शंस ऑफ एससीएम, व्हाट फंक्शंस ऑफ एससीएम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एससीएम, क्या करता है वो, क्या करता है हमारे पास आता है, क्या है, प्रोक्योरमेंट। क्या, प्रोक्योरमेंट मतलब क्या करता है, प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है, आपको बता देता हूं। रॉ मटेरियल सप्लाई से ले लेना, क्या करना, रॉ मटेरियल सप्लायर से ले लेना, मतलब क्या, प्रोक्योरमेंट। ध्यान में रखो, जब हम क्या करते हैं,
रॉ मटेरियल क्या करते हैं, ले लेते हैं, क्या करते हैं मतलब ले लेते हैं, किससे, सप्लायर से, किसके ले लेते हैं, सप्लायर से, इसी को ही क्या बोलेंगे, प्रोक्योरमेंट, इतना ही ध्यान में रखो। देन एग्जाम्पल बताओ कि आपको डोमिनोज का पिज्जा पता होगा क्या, डोमिनोज का पिज्जा, डोमिनोज अपना पिज्जा और जो चीज होता है ना वो किसी वेंडर से लेता है क्या, तो समझ आए कैसे करेगा, सॉरी, देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्या इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है, कितना, ऐसा बोल सकते हैं, एग्जांपल बता देता हूँ, कितना स्टॉक स्टोर करता है, मतलब करना है, ना ज़्यादा ना कम, ये सब कुछ का इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब कितना स्टॉक, एग्जांपल बता देता हूँ, अमेजोन के वेयर हाउस में, जो अमेजोन का वेयर हाउस होगा, मतलब वहाँ वो स्टॉक रखते हैं, वहाँ कितना, हर एक वहाँ के स्टॉक का ट्रैकिंग करना वो कौन करता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, समझ आया। देन प्रोडक्शन प्लानिंग मतलब क्या, कितनी क्वांटिटी, सपोज एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ये कौन करेगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मतलब और कब तक बनाना है, मतलब और कब तक और कब बनाना है, दैट मीन्स एग्जांपल बोल सकते हैं, अब आकाश कंदील हमें पता है, आकाश कंदील वो दिवाली के टाइम पे ही बनते हैं, तो वो दिवाली के टाइम में बनते हैं, मतलब कब बनते हैं का हमें आंसर मिला, और कितने बनते हैं इसका हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, हमने देखा प्लानिंग करना पड़ेगा यहाँ, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। देन लॉजिस्टिक, अब हमें ये हमने बनाया, हमें सब कुछ बनाया, अब हम क्या करेंगे, सेल, मतलब हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, अब ये क्या हुआ, ये मेन इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ SCM सिस्टम, वो उसको क्या करना, ट्रांसफॉर्म करना, कस्टमर के साथ पहुंचना। देन डिमांड फोरकास्टिंग, मतलब क्या करना, फ्यूचर में कितनी डिमांड हो सकती है ये क्या करना, एस्टिमेट करना, समझ आया। अब एसी कंपनीज क्या करती है, एसी कंपनी समर आने से पहले क्या करती है, स्टॉक बढ़ाती है, उन्होंने क्या किया होता है, एनालाइज किया होता है, समझ आया। अब इंपॉर्टेंस ऑफ SCM, क्या होता है इंपॉर्टेंस ऑफ SCM, इंप्रूव डिलीवरी परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स इंप्रूव हो जाएगा, इतना सारा सिस्टमैटिक है प्रोसेस, तो देन कस्टमर का अच्छे से डिलीवर हो जाएगा, तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। देन कोलैबोरेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड एक्सटर्नल वेंडर भी क्या हो जाएगा, मतलब उनका काम भी ईजी हो जाएगा, देन रियल टाइम डिसीजन मेकिंग पॉसिबल हो जाएगी। देन अब SCM दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक में क्या मतलब, क्या क्या ऐसा डिफरेंस है, ये क्या हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, ब्रॉडर है, इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम सोर्सिंग टू डिलीवरी, हाँ, मतलब क्या, SCM में क्या होता है, लिटरली हम रॉ मटेरियल से भी डिस्कस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल से प्रोजेक्ट, लाइक जो हमारा एंड तक कस्टमर से डिलीवर होने तक हम सिर्फ सोच रहे हैं, बट लॉजिस्टिक में वैसा है क्या, ये बहुत नैरो माइंडेड है, मतलब क्या होता है, बस ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस करता है। देन इसका गोल क्या था, SCM पर मैंने बताया, एंड टू एंड प्रोसेस करता है, मतलब प्रोडक्ट बनने से, मतलब उसका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने से एंड तक, बट ये करता है लॉजिस्टिक क्या करता है, बस इफिशिएंट गुड मूवमेंट, मतलब लॉजिस्टिक पर हम बोलते हैं, एग्जांपल बता देता हूँ आपको, आपके यहाँ अमेजोन का डिलीवरी वाला आता है, वो क्या करता है, लॉजिस्टिक का काम करता है, समझ आया, अब ध्यान में रखिएगा अच्छे से। देन कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं हम, कौन कौन सी ERP सिस्टम यूज करते हैं फॉर इंटीग्रेशन ऑटोमेशन। देन बारकोड स्कैनिंग की, हमें ऑफ कोर्स वो हमें पता है बारकोड स्कैन करते हैं वो, GPS एंड IoT डिवाइस, AIML, देन SCM सॉफ्टवेयर, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, फास्ट डिलीवरी कर देते हैं, बेनिफिट के लिए हमें पता है, देन कॉस्ट कम हो जाती है। आफ्टर दैट क्या होता है, मैंने आपको बेनिफिट भी बताए थे। देन चैलेंजेस क्या आते हैं, चैलेंजेस देख लो एक बार, क्या होता है, ग्लोबली क्या होता है, लाइक डिस्ट्रप्शन होता है, मतलब पेंडामिक्स, हमें पता है कोविड-19 में कितना इम्पैक्ट आया था, वो क्या हुआ, ग्लोबल डिस्ट्रप्शन हुआ। देन सप्लायर रिलायबिलिटी, मतलब क्या होता है, डिले या क्वालिटी का प्रॉब्लम होता है। देन लॉजिस्टिक डिले, मतलब डिलीवरी का इशू होता है, ट्रैफिक वेदर का इशू आता है। देन इन्वेंट्री मिसमैच, मतलब ज़्यादा या कम स्टॉक हो जाना, ये क्या हुआ, इन्वेंट्री का। देन साइबर सिक्योरिटी का रिस्क क्या होता है, शिपमेंट का, मतलब सपोज साइबर सिक्योरिटी का रिस्क कैसा आता है, आपका जो शिपमेंट का डाटा है, मतलब जो शिपिंग का डाटा है वो हैक करके मॉडिफाई कर लिया, जो शिपिंग का डाटा हैक कर लिया, इस तरीके से। देन हमने अभी तक ऑलमोस्ट हाफ तो कवर कर लिया है, बस हमारे अब 2 या 3 पॉइंट बचे हुए हैं, वो हम देख लेंगे। बट इसके पहले अब हम एक बार PYQs का ओवरव्यू कर देते हैं, मतलब हमने कितना अभी तक देख लिया, हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सिस्टम देख ली। अब आफ्टर दैट हाँ, फंक्शनल बिजनेस सिस्टम इन डिटेल विद, ये भी देख लिया, फंक्शनल और क्रॉस फंक्शनल एंटरप्राइज सिस्टम कैसे वर्क कर सकती है, कैसे। देन ई कॉमर्स देख लिया। देन
हाँ, सप्लाई चेन विथ बिजनेस नेटवर्क भी देख लिया, कैसे बिजनेस नेटवर्क होता है, ये सब कुछ हमने देख लिया था। देन और क्या देख लिया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज भी देख लिया। अब यहाँ विथ सुटेबल केस स्टडी मुझे आपको बताना है केस स्टडी कैसी है, तो मैं आपको डिटेल में केस स्टडी के बारे में बता रहा हूँ, बट वो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। देन ई कॉमर्स भी बताया। अब यहाँ टेक अ केस स्टडी ऑफ अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। क्या? केस स्टडी ऑफ अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट मैं आपको बताऊंगा, बट मैंने आपको बताया केस स्टडी के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा। देन इलेबरेट सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। देन अब लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, ये फजी लॉजिक और बिजनेस वर्चुअल रियलिटी ये लास्ट के यूनिट में है। क्या? फजी लॉजिक और बिजनेस वर्चुअल रियलिटी ये लास्ट के यूनिट में है। तो हमने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, बट अब थोड़े से बचे हुए हैं, वो हम क्या करते हैं देखते हैं। तो हमें पता चला एससीएम कैसे वर्क कर सकता है, मतलब कैसे वर्क करता है। एक बार एक लाइन में बताया जाए तो क्या बोल सकते हैं हम एससीएम का, क्या बोल सकते हैं एससीएम का, आप सोच लो एक बार, क्या है एससीएम? एससीएम क्या है? एससीएम मतलब इस तरीके से सिस्टम होती है जो फैक्ट्री से लेकर कस्टमर के घर तक प्रोडक्ट का सफर स्मार्टली और इफिशिएंटली मैनेज करता है। समझ आया एक वर्ड में? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिस्टम मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब क्या? ई कॉमर्स ऐसा बोल सकते हैं। समझ आया? बट अब क्या बोलेंगे, अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि ये ई कॉमर्स है, ये मतलब अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसा है, तो ये क्या हुआ? कौन सा वाला? ई बिजनेसेस। क्या? ई बिजनेसेस। तो ई बिजनेसेस क्या था? ये अमेजोन फ्लिपकार्ट मैंने जो सबको एग्जांपल बताया, बट ये भी ई बिजनेस ही है, बट ये क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा बिजनेस भी आ जाते हैं। समझ आया? वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस आते हैं। हाँ, मैंने आपको एक बार बताया था, और एक हाँ, जो नेटवर्क, जो सर्वर्स वगैरह, सर्वर्स क्या करते हैं, हम क्लाउड से सर्वर लेते हैं, मैंने आपको बताया। वो क्लाउड जो वो सब कुछ इंटरनेट बेस ही चल रहा है ना, इंटरनेट बेस ही चल रहा है। मतलब जो वायर वगैरह ये सब कुछ क्या इलेक्ट्रॉनिक हुआ, तो ये भी क्या हुआ? ई बिजनेस हुआ। समझ आया? व्हाट इज ई टाइप ई बिजनेस मतलब क्या होता है? ई बिजनेस, इसमें कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, तो समझ मुझे ऐसा मतलब ऐसा लगा कि ई कॉमर्स में भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट आते हैं, तो लोगों को ऐसा लगा ई बिजनेस मतलब वो सेम ही है। ये अमेजोन ई कॉमर्स ये क्या है? ई बिजनेस का एक टाइप है। समझ आया कैसे है? देन अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिस्टम। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिस्टम? बताओ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिस्टम क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिस्टम मतलब इजीली ई कॉमर्स याद रखो। व्हाट? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? इंटरनेट के थ्रू गुड्स और सर्विसेज का बाइंग और सेलिंग। मतलब क्या? अमेजोन और फ्लिपकार्ट, ध्यान में रखो बस, अमेजोन और फ्लिपकार्ट क्या करते हैं? ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग। ई कॉमर्स हमें सभी को पता है, वहाँ क्या क्या इन्वॉल्व होता है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, देन वर्चुअल क्या होते हैं? स्टोर फ्रंट्स होते हैं। मतलब पता है, सिंपल इजी, ऑर्डर करना, सेल करना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना, लाइक कैसे करने? वाया वेब और मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, डेस्कटॉप से कर सकते हैं, इस तरह से। देन फंडामेंटल्स ऑफ ई कॉमर्स, कौन कौन से फंडामेंटल्स है ई कॉमर्स के? तो पहला क्या है? वेबसाइट। वेबसाइट मतलब क्या होता है? एक्ट्स एज अ डिजिटल स्टोर फ्रंट। मतलब अमेजोन फ्लिपकार्ट ये क्या है? प्लेटफॉर्म्स है जिससे क्या कर सकते हैं हम, मतलब प्रोडक्ट वो बाय एंड सेल कर सकते हैं। देन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए हम क्या करते हैं? यूपीआई वॉलेट्स ये सब कुछ हमें पता है, क्रेडिट कार्ड ये सब कुछ यूज़ करते हैं। देन डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? ईमेल्स, चैट, एसएमएस ये सब कुछ आता है। अब देन पेमेंट गेटवेज, सिक्योर प्लेटफॉर्म्स, दैट मीन्स हमें पता है रोजर पे, पेपल ये सब कुछ क्या है? गेटवेज है जिससे हम क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। देन शॉपिंग कार्ट सिस्टम, स्टोर सिलेक्टेड आइटम्स बिफोर चेकआउट। प्रोडक्ट स्टोर होते हैं चेकआउट से पहले। समझ आया? मतलब प्रोडक्ट क्या होते हैं? चेक होते हैं। अब मैं आपको बताऊँ ये फंडामेंटल्स मतलब क्या, कौन कौन से ऐसा बोल सकते हैं? कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम? क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। क्या बोल सकते हैं हम? कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स। एक बार अच्छे से बता देता हूँ, हमें हमारा प्रोडक्ट बाय और सेल करने के लिए कोई तो वेबसाइट चाहिए, कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वेबसाइट होगा। देन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन,
जो हम ऑनलाइन पे कर रहे हो किससे कर रहे हैं, पेमेंट्स क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, यूपीआई से कर रहे हैं, ये भी कंपोनेंट हुआ। देन डिजिटल कम्युनिकेशन, हमें कोई डाउट हुआ, प्रोडक्ट में कोई डिफॉल्ट हुआ, कोई प्रोडक्ट चेंज करना है, प्रमोशन करना है, कस्टमर के सर्विस चाहिए, तो क्या कैसे करें, ईमेल चैटबॉट से करेंगे। तो इसीलिए पेमेंट गेटवेज पता है हमें, पेपल, रोजर पे। देन अब जो सपोर्टिंग कार्ड होते हैं, मतलब प्रोडक्ट स्टोर होते हैं, क्या क्या होते हैं, प्रोडक्ट पहले स्टोर होते हैं चेकआउट से पहले। देन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल्स, हमने ये देखा था टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल कौन कौन से थे। पहला कौन सा है, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। मैंने आपको बताया अलीबाबा सेलिंग टू रिटेलर्स, मतलब अलीबाबा आपको पता होगा, मेरे हिसाब से वो चाइना से आता है, आई डोंट नो एनीथिंग, लाइक आई डोंट नो एग्जैक्ट, बट वो चाइना से क्या कर देते हैं, जो हम सपोज इंडिया में कोई शॉप है, इंडिया में कोई शॉप है, ये चाइना वाले भी बिजनेस कर रहे हैं और इंडिया का शॉप वाला भी बिजनेस कर रहा है, ये बिजनेस टू बिजनेस हुआ। और ये इंडिया वाला क्या करेगा, ये शॉप है, इसका क्या है, शॉप है, और ये हमें बेचेगा, ये क्या कर रहेगा, हमें बेचेगा, हम क्या, अब ये चाइना का जो बिजनेस वाला है वो इंडिया के बिजनेस वालों को बेच रहा है, तो ये क्या हुआ, बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू कस्टमर, अब ये इंडिया का बिजनेस वाला हमें बेच रहा है, ये क्या हुआ, बिजनेस टू कस्टमर। दैट इज अमेजोन क्या करता है, ये अमेजोन एक बिजनेस है, वो हमें हमें कस्टमर को बेचता है। देन कंज्यूमर टू कंज्यूमर, देन हमें OLX पता है, OLX क्या करता है, OLX में हम भी कस्टमर ही होते हैं, दूसरा भी कस्टमर ही होता है, मतलब एक ऑफकोर्स बेच रहा होता है, बट वो भी क्या एज ए कस्टमर ही होता है ना, मतलब कस्टमर इन द सेंस, OLX का कॉन्सेप्ट पता है, उसका कोई शॉप वगैरह नहीं होता, कोई बिजनेस नहीं होता, वो जैसे उसकी वो एक पर्टिकुलर चीज कस्टमर मतलब बेचनी होती है। देन कस्टम जो कंज्यूमर टू बिजनेस, लाइक आपको वेबसाइट बनानी है, क्या करनी है, वेबसाइट बनानी है आपको, अमेजोन मतलब आपको सपोज आप ऐसा सोच लो, आप कपड़े बेचते हो, ऑनलाइन क्लॉथ्स बेचते हो, वो क्लॉथ्स कहाँ से बेचोगे, किसी वेबसाइट से बेचोगे, बट उसके लिए आपके पास वेबसाइट होना चाहिए। वो वेबसाइट आपको कहाँ से मिलेगी, सपोज जो कोई फ्रीलांसर होगा, फ्रीलांसर मतलब क्या, कंज्यूमर होगा, वो आपका बिजनेस के लिए बेच रहे हैं, वो क्या हुआ, कंज्यूमर टू बिजनेस। मैंने आपको एग्जांपल बहुत अच्छे से दिए। देन गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, मतलब बिल पेमेंट्स, अब जो बिल पेमेंट्स वगैरह होते हैं, लाइक इनकम टैक्स फिलिंग, ये क्या होता है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर होता है। समझ आया, ये ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। समझ आया कैसे होते टाइप्स ऑफ सिस्टम। देन अब ई कॉमर्स के एप्लीकेशंस क्या क्या है, कौन कौन से एप्लीकेशन है ई कॉमर्स के, रिटेल एंड होलसेल, मतलब ये क्या करेगा, ऑनलाइन शॉपिंग के पोर्टल बना देगा, मतलब समझ आया, सेलिंग गुड्स डायरेक्टली टू कस्टमर्स ऑनलाइन, मतलब जो गुड्स है, मतलब जो प्रोडक्ट्स है वो क्या करेगा, डायरेक्टली कस्टमर्स को क्या करेगा, ऑनलाइन बेचेगा, रिटेल्स और होलसेल में। देन ऑनलाइन बैंकिंग एंड फाइनेंस का क्या होगा, मतलब जो अकाउंट्स चेक करना, देन फंड ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर। एग्जांपल बोल सकते हैं, पेटीएम पता है, वो क्या करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है, वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं इस तरीके से। देन ई टिकटिंग, हमें ई टिकटिंग पता है, बुकिंग ट्रैवल, ये भी क्या है, ई कॉमर्स में है, मूवी टिकट करेंगे, ये क्या हुआ, ई टिकट। देन ई लर्निंग, अब हम पता है ऑनलाइन कोर्सेज करते थे, ये भी ई कॉमर्स है, ऑनलाइन कोर्सेज भी क्या है, ई कॉमर्स ही है ना। देख लो, ई कॉमर्स के एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं, ऑफ कोर्स जो हम अमेजोन फ्लिपकार्ट है, ये क्या है, एप्लीकेशन है, किसका है, रिटेल एंड होलसेल वाला। देन ऑनलाइन बैंकिंग एंड फाइनेंस, और अलीबाबा भी बोल सकते हैं, अलीबाबा ये क्या है, होलसेल के लिए इंपॉर्टेंट है। देन ऑनलाइन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो पेटीएम वगैरह, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग एंड फाइनेंस वाले हैं। देन ई टिकटिंग मतलब क्या, हमें पता है IRCTC का, ये क्या है, ई टिकटिंग मतलब है आप ट्रैवल करोगे और जाओगे, ये क्या हुआ, पैसे दे रहे हैं और सर्विस ले रहे हैं, ई कॉमर्स हुआ। ई लर्निंग हमें पता है, यूडमी, आफ्टर दैट कोर्सेरा, ये सब कुछ क्या है, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, मतलब फिजिक्स, ये सब कुछ क्या बोल सकते हैं, फिजिक्स वाला में हम कोर्स ले लेते पेमेंट करके और क्या करते, स्टडी करते थे। समझ आया। देन ऑनलाइन ऑक्शंस, ऑक्शंस पता है आपको। देन डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ईमेल्स, कैंपेन, गूगल एड, सोशल मीडिया प्रमोशन, ये सब कुछ पता है आपको। देन अब इश्यूज कौन कौन से आते हैं ई कॉमर्स में, ऐसे क्या क्या इशू आते हैं ई कॉमर्स में, हमें पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी का इशू आता है, बहुत बड़ा इशू आता है सिक्योरिटी का। देन प्राइवेसी, प्राइवेसी मतलब बहुत सारा डाटा शेयर होता है, प्राइवेसी का इशू आता है। देन लीगल इशू आते हैं, टैक्सेशन का इशू आता है, मतलब क्या होता है, कॉपीराइट्स के इशू आते हैं। देन ट्रस्ट और रिलायबिलिटी, मतलब होता है फेक वेबसाइट या फ्रॉड होते हैं, हमें पता है कितने फ्रॉड्स होते हैं। देन लॉजिस्टिक्स,
चैलेंजेस होते हैं, मतलब क्या, लेट डिलीवरी, रिटर्निंग का प्रॉब्लम, देन टेक्निकल फेलियर्स लाइक वेबसाइट का सर्वर डाउन हो सकता है, मतलब इस तरीके से इश्यूज हो सकते हैं, ये क्या है, इश्यूज है। देन टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स, ऐसे कौन कौन से टेक्नोलॉजी जो ई कॉमर्स में इन्वॉल्व है। पहला वेब टेक्नोलॉजी, जो हमारा हमें पता है, हम वेब टेक्नोलॉजी सीखते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। फॉर बैकएंड वी आर यूजिंग माई एसक्यूएल और मोंगोडीबी डेटाबेस। फॉर रिकमेंडेशन सिस्टम वी आर यूजिंग AIML। फॉर फॉर सर्वर्स वगैरह वी आर यूजिंग क्लाउड सर्विसेज, इस तरीके से। फॉर पेमेंट गेटवे वी आर यूजिंग रोजर पे, पेपर, मतलब हमारा, आप क्या कर लो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ध्यान में, मतलब अमेजॉन फ्लिपकार्ट क्या करो, याद करो और देख लो उनमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की होगी। वो ऐप बनाने के लिए वेब टेक्नोलॉजी यूज की होगी, डाटा स्टोर करने के लिए डाटाबेस यूज किया होगा, आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट गेटवेज यूज किए। देन एडवांटेज हमें पता है, तो 24/7 अवेलेबिलिटी, ग्लोबल रीच, रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, ये सब कुछ हमें पता है, आप लिख सकते हो। तो अब हमने सब कुछ देख लिया हाउ ई कॉमर्स वर्क्स। तो अब हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द ई कॉमर्स, कैसे वर्क कर सकता है। तो अब हमें पता है, एक लाइन में हम क्या बोल सकते हैं, ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स क्या है, एक मॉडर्न बिजनेस मॉडल है जो बायर और सेलर को क्या करता है, इंटरनेट के जरिए क्या करता है, कनेक्ट कर देता है। ये फास्ट, फ्लेक्सिबल और 24/7 क्या करता है, अवेलेबिलिटी है। समझ आया व्हाट इज ई कॉमर्स सिस्टम। इसके ऊपर आपको केस स्टडी आ सकती है, और नॉर्मल एक्सप्लेन ई कॉमर्स सिस्टम भी आता है क्वेश्चन। तो हमने देख लिया है। अब हमारे पास क्या है, लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट मतलब है, ये क्या है हमारा, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो व्हाट इज अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मैंने अभी तक ये इतने बार बताया है, व्हाट इज अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, आपको अभी तक आना ही चाहिए, हमें पता ही होना चाहिए। तो हम देखते हैं हाउ इट वाज इन आवर बिजनेस। तो क्या है DSS, क्या है, सोच लो एक बार। ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, मतलब मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, जो मैनेजर्स या बिजनेस यूजर्स को क्या करता है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में क्या कर देता है, मदद कर देता है। समझ आया, जो बिजनेस हैंडल करने वाले जो यूजर्स है, और जो मैनेजर्स है, जो मैनेज करने वाले हैं, उनको क्या करना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, वह DSS सिस्टम क्या करती है, उनको यूज कर देती है। कैसे यूज करती है, कैसे DSS सिस्टम यूज करती है, मैंने आपको बहुत बताया है। वो क्या करता है, हमें पता है सब कुछ। मतलब सपोज एक मान लो, एक बिग बाजार को मतलब डिसाइड करना है कि नेक्स्ट मंथ कितना स्टॉक मंगवाना है। लाइक समझ आया, एक बिग बाजार है, उसको क्या करना है, लाइक डिसाइड करना है कि नेक्स्ट मंथ कितना स्टॉक मंगवाना चाहिए। तो DSS क्या करेगा, जो सेल्स है, सेल्स जो जितना सेल्स हुआ है वो किसी सॉफ्टवेयर में रखा होगा, डाटाबेस में, वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा, राइट, एनालाइज करेगा। देन डिमांड फोरकास्ट करता है, मतलब कितना, हाँ, अब एनालाइज करने के बाद हमें अच्छे से समझ आएगा, हाँ यार इस मंथ क्या हुआ है, हमारा 100 kg राइस, 100 kg राइस खत्म हुआ, और फिर भी हमें वो कम पड़ा, मतलब और चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, हम डिसीजन क्या लेंगे, हम नेक्स्ट मंथ के लिए 100 नहीं तो 120 kg राइस क्या करेंगे, हम लाएंगे, ताकि हमें कम नहीं पड़ेगा और हमारा सेल हो। ये क्या, हमने डिसीजन ले लिया। बट कैसे लिया ये डिसीजन, हमने प्रीवियस डाटा क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया। प्रीवियस डाटा कहाँ से लिया, हमारे सॉफ्टवेयर में क्या था, हमारे सॉफ्टवेयर में पूरा हमारा, लाइक हमने पिछली बार इतना डाटा लाया था और कस्टमर इतना इतना ले रहे हैं, तो वो पूरा हमारे सॉफ्टवेयर में अपडेट रहता था, तो हमें अच्छे से समझ आता था। Then need for DSS businesses. What need for DSS in businesses, मतलब DSS की businesses में क्यों importance है, तो क्यों मतलब DSS important है businesses में। सोच लो एक बार, मतलब ऑफ कोर्स डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है, राइट, डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है, कस्टमर के डाटा एनालाइज करके डिसीजन ले रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू हिम हम डिसीजन ले रहे हैं, तो बिजनेस हमारा ग्रो ही हो जाएगा ना, बिजनेस ग्रो हो जाएगा। समझ आया। देन हम कंपोनेंट्स ऑफ DSS, क्या कंपोनेंट्स, मतलब कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं DSS में। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सब सिस्टम,
देन सेकंड वर्स है मॉडल मैनेजमेंट सब सिस्टम, यूजर इंटरफेस सब सिस्टम, नॉलेजमेंट बेस। मैं आपको हर एक का डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। डाटाबेस सब सिस्टम मतलब क्या, डाटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं, मतलब सेल्स, कस्टमर, मार्केटिंग, ये सब कुछ। देन मॉडल मैनेजमेंट सब सिस्टम मतलब क्या, जो एनालिसिस टूल करते हैं, मतलब एग्जाम्पल जो सिमुलेशन प्लानिंग, मतलब मॉडल मैनेजमेंट मतलब क्या करते हैं, प्लानिंग करना, सिमुलेशन करना, पूरा ऑप्टिमाइजेशन करना, ये सब कुछ कहा आएगा, मॉडल मैनेजमेंट आएगा। देन यूजर इंटरफेस सब सिस्टम मतलब क्या, जिसमें यूजर रिपोर्ट देख सकता है, क्या करता है यूजर इंटरफेस, और इनपुट दे सकता है, मतलब क्या करता है, जो हर एक हमारे बिजनेस का रिपोर्ट है वो क्या करता है, यूजर इंटरफेस, मतलब यूजर हमें देखते हैं बहुत सारे पोर्टल से वो उनका डाटा शोकेस करते हैं, वो क्या होता है यूजर इंटरफेस सिस्टम का मतलब काम कर देता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करते हैं, डिसीजन लेने में हेल्प हो जाती है। देन नॉलेज बेस मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट के रूल्स की या गाइडेंस, मतलब देख लो, एक्सपर्ट्स के रूल्स, गाइडेंस, प्रोसीजर, ये सब कुछ क्या करते हैं, एडवाइस ले लेते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्या करते हैं, हम डिसीजन ले लेते हैं। समझ आया कैसे वर्क करता है। अब मैं तो बोलता था सिस्टम मतलब कोई तो सॉफ्टवेयर होगा, राइट, सॉफ्टवेयर होगा, तो सेम एज इट इज हम वो जो रूल्स प्रोसीजर्स एक्सपर्ट के एडवाइस वो क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर में डाल लेंगे, वही वो हमारा नॉलेज बेस। देन यूजर इंटरफेस सब सिस्टम मतलब क्या, हमारे जो रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ हम क्या करते हैं, डालते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, अकॉर्डिंग टू दैट हमारे जो कस्टमर्स है वो क्या कर लेंगे, डिसीजन ले लेंगे, दैट्स इट। समझ आया। देन अब डीएसएस के कौन कौन से टाइप्स है, कौन कौन से टाइप्स है, कितने टाइप्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डीएसएस के हमारे पास 5 टाइप्स है। कितने टाइप्स है, 5, 1 2 3 और 4 एंड 5 टाइप्स है। तो पहला है डाटा ड्राइवन डीएसएस। इसका फंक्शन क्या है, डाटा एनालाइज करते हैं, डाटा एनालाइज करते हैं हम, डाटा ड्राइवन का पता है। डाटा ड्राइवन डीएसएस क्यों यूज करता है, फोकस ऑन डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, हमें पता है। उसका एग्जांपल क्या है, बिजनेस इंटेलिजेंस डैशबोर्ड, मतलब हमें पता है बिजनेस लाइक टेबल्यू, पता है टेबल्यू, पावर बीआई, वो क्या करता है, एक्सेल तो पता होगा, एक्सेल। देन मॉडल ड्राइवन मतलब क्या, सिमुलेशन या मतलब या मॉडल रन करके, कोई मॉडल वो रन करता है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम, छोटे प्रोसेस पे वर्क करता है पहले कोई बेसिक मॉडल पे, एंड देन वो एक्चुअल करेगा। देन नॉलेज ड्राइवन सजेस्ट, मतलब ये डिसीजन बेस्ड चलेगा, डिसीजन बेस्ड मतलब ये सजेस्ट करेगा, कोई रूल्स हो गए, एक्सपर्ट, एग्जांपल एक्सपर्ट सिस्टम। अब देख लो मतलब क्या होगा, नॉलेज ड्राइवन मतलब कोई रूल सेट किए होंगे सॉफ्टवेयर में, अकॉर्डिंग टू दैट रूल हो जाएगा। देन डॉक्यूमेंटेड, मतलब हमें पता है डॉक्यूमेंट बेस्ड चलेगा। दैट मीन्स पॉलिसी में, पॉलिसीज मतलब हमें पता है वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है। देन कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स कोलैबोरेशन करके, बातचीत करके, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हमें पता है उसके अंदर क्या, उसके ऊपर हम मीटिंग्स रखते हैं और डिस्कस कर सकते हैं इस तरीके से। अब एप्लीकेशंस क्या क्या है, क्या एप्लीकेशन ये मैं बस रीड करने वाला हूँ। बजट प्लानिंग पता है, सेल्स फोरकास्टिंग मतलब क्या पता है हमें, सेल फोरकास्टिंग मतलब क्या, फ्यूचर में कितनी सेल्स होगी, इसको क्या बोलेंगे, सेल फोरकास्टिंग। बजट प्लानिंग पता है, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या, हमें पता है सप्लाई चेन। देन मार्केटिंग डिसीजंस मतलब क्या, किसी प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, इस तरीके से ये सब कुछ क्या है, एप्लीकेशन है। देन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स डाटा एनालाइज करना होगा तो इसके लिए पहले क्या लगेगा, एक्सेल हो चाहिए, एक्सेल चाहिए। बीआई टूल्स मतलब इसका एडवांस वर्जन मतलब क्या, पावर बीआई, टेबल्यू। देन ओलैप ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग, हमें पता है वो क्या करता है, रिपोर्ट्स वगैरह बना देता है। देन डाटा माइनिंग मतलब क्या, क्या होता है वो, रैपिड मैनर विक मतलब ये एग्जांपल है, ज़्यादा ध्यान मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा तो भी चलेगा। देन AIML फॉर पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग, मतलब रिकमेंडेशन सिस्टम बनानी है तो प्रेडिक्शन करना है, फ्रॉड डिटेक्शन करना है तो AIML। देन इसी तरीके से समझ आया, समझ आया क्या है। अब हमारे पास क्या है, हमने अभी तक बहुत अच्छे से देख लिया है अभी तक। अब हमें क्या देखना है, बस हम बहुत लास्ट तक मतलब आए हैं। अब हमें OLTP वर्सेस OLAP देखने हैं। ये क्या है, बहुत कंफ्यूज कर, मतलब ये बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं आपको बहुत इजी से बता देता हूँ। ऑनलाइन ये क्या है, OLTP मतलब क्या, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, और OLAP मतलब क्या, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। क्या होता है ये सब कुछ, मतलब क्या है, आपके एग्जाम में आ चुका है तो आपको मैं भी बता देता हूँ।
OLTP क्या है? ऑनलाइन ट्रांज पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। OLTP मतलब क्या? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। OLAP मतलब क्या? ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग। ये क्या काम कर देता है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग क्या करता है? जो डाटा है वो जो मतलब डे टू जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, क्या जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो क्या कर लेगा? मैनेज कर लेगा। क्या मैनेज कर लेगा? ओलैप क्या कर लेगा? ओलैप क्या कर लेगा? जो सब कुछ मैनेज कर लिया है, सब कुछ स्टोर कर लिया है, वो क्या कर लेगा? एनालाइज कर लेगा। क्या कर लेगा? एनालाइज कर लेगा। और अकॉर्डिंग टू दैट एनालाइजेशन दे आर टेकिंग डिसीजन दैट हेल्प्स टू टेक अ गुड डिसीजन और क्रिएट अ गुड स्ट्रेटेजी। समझ आया कैसे हेल्प करता है डीएसएस में? देन अब फास्ट फॉर रियल टाइम प्रोसेसिंग मतलब उसका स्पीड क्या है? ये वेरी फास्ट होता है। OLTP ऑनलाइन मतलब ये OLTP भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मतलब क्या? सिस्टम। OLAP भी क्या है? सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मतलब ही क्या? सिस्टम। समझ आया? समझ आया कैसे वर्क करता है? ऑफ कोर्स कोई पेमेंट आप भी देखो, आपने गूगल पे पेमेंट किया, वो डायरेक्टली आपकी हिस्ट्री में स्टोर रहता है, रियल टाइम हो रहा है। अब ओलैप क्या करेगा? क्या करेगा ओलैप? ऑप्टिमाइज फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज मतलब आपको ये बहुत अच्छे से क्या कर रहा है? एनालाइज करके एनालाइज कर रहा है, कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या हुआ? मतलब जो कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होगी मतलब आपको कोई तो हर एक मतलब आप शॉपिंग कितनी करते हो, आप आपने कोई रिचार्ज पे कितना मिला है, ये सब कुछ क्या करेगा? कैटेगरी में स्टोर कर लेगा। तो ऑप्टिमाइज है। देन ये क्या हुआ? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग क्या होगा? एकदम एक्चुअल करंट होगा, डिटेल इंफॉर्मेशन होगी। देन ये ओलैप क्या होगा? ऑफकोर्स ये एनालाइज करते हैं तो ये समराइज दे देगा और हिस्टोरिकल ऐसे हिस्टोरिकल मेमोराइज कर देगा। देन ये बैंक एग्जांपल क्या है? कौन सी सिस्टम है हमारे पास? मैंने हमें बैंक ट्रांजेक्शन में यूज होता है। देन सेल फोरकास्टिंग डैशबोर्ड मतलब सेल्स ट्रेंड डैशबोर्ड ऐसा बोल सकते हैं। समझ आया कैसे OLTP OLAP कैसे यूज करते हैं मतलब कैसे यूजफुल है हमारे डीएसएस सिस्टम में? कैसे OLTP मतलब क्या? क्या था OLTP मतलब? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ये क्या करता है? डे टू डे ट्रांजैक्शन क्या करता है? मैनेज करता है। एंड OLAP क्या करता है? वो ट्रांजैक्शन क्या करता है? एनालाइज करता है, समराइज करता है, जो कैटेगरीज वाइज डिवाइड करके स्टोर करता है। देन हमारे पास नेक्स्ट है डाटा माइनिंग फॉर डीएसएस। दैट इज डाटा माइनिंग मतलब क्या होता है? डाटा माइनिंग हमें पता ही होना चाहिए। डाटा माइनिंग ऐसा बोल सकते हैं, डाटा के अंदर से पैटर्न और यूजफुल इंफॉर्मेशन ढूंढना। समझ आया? समझ आया क्या? जो हमारा डाटा माइनिंग, माइनिंग मतलब हमें पता है, तो उसी को ही डाटा में यूज लगो। एक बार बता देता हूँ, ये क्या है? एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्या करता है? जो डाटा के अंदर के जो पैटर्न्स और यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या है वो ढूंढता है। एग्जांपल बताओ क्या आपको? कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी ऑर्डर हिस्ट्री का पेज है। मैं वही एग्जांपल ले लूंगा ताकि आप उससे बहुत फैमिलियर हैं। तो अब उसमें वो देख रहे हैं, आपने शूज मंगाए, आपने क्लॉथ्स मंगाए, आपने और क्या मंगाया? आपने सपोज कोई हाँ शूज क्लॉथ्स, आफ्टर दैट क्या होता है? वॉच होता है। हाँ, आपकी ऑर्डर हिस्ट्री वो क्या करेगा यार? वो डाटा माइन करेगा। क्या करेगा? माइन मतलब क्या करेगा? आपके ऑर्डर हिस्ट्री के पेज पे जाएगा, देख लेगा, पैटर्न ढूंढ लेगा। यार ये बंदा तो सिर्फ अच्छे दिखने वाली ही चीजें मंगता है, मतलब शूज क्लॉथ्स देन वॉचेस। तो उन्होंने क्या किया? पैटर्न फाइंड आउट कर लिया, ये बंदा सिर्फ ये फाइंड आउट करता है। आपने यहाँ स्किन केयर प्रोडक्ट दिखाए, स्किन केयर प्रोडक्ट्स दिखाए, नहीं दिखाए, रिकमेंड किया या नहीं रिकमेंड किया, नहीं रिकमेंड किए। देन और मतलब ये डाटा एनालाइज करेगा और आपको उसी मतलब शूज क्लॉथ्स वॉचेस इस तरीके से ही प्रोडक्ट दिखेगा। आपको स्किन केयर प्रोडक्ट दिखेगा क्या? नहीं दिखाएगा। आफ्टर दैट क्या नहीं दिखाएगा? जो सपोज गर्ल्स के कोई एक्सेसरीज होते हैं वो दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसने पैटर्न फाइंड आउट कर लिया है। आपको सिर्फ शूज क्लॉथ्स वेदर मतलब वॉचेस ये सब कुछ आपको अच्छा लगता है। मतलब क्या किया इसने? क्या किया? आपका डाटा माइनिंग किया और माइनिंग करने के बाद क्या मतलब उसको समझ आया, आपका पैटर्न समझ आया, वो किस टाइप के प्रोडक्ट खरीदते हो, और उसको क्या कर लिया? उसका मतलब अब उसने डिसीजन क्या ले लिया? अब देख लो, उसको डिसीजन लेने में हेल्प किया कि आपको क्या रिकमेंड करना चाहिए। उसने आपको क्या रिकमेंड किया? बस शूज क्लॉथ्स वॉचेस
इस तरीके से आपको क्या किया, रिकमेंड कर लिया। तो ये क्या हुआ, ये किस तरीके से डिसीजन लिया, आपको क्या रिकमेंड करना है, तो उसने क्या किया, आपके ऑर्डर हिस्ट्री से पैटर्न फाइंड आउट कर लिया। समझ आया डाटा माइनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ एग्जांपल समझ आया कैसे वर्क करता है डाटा माइनिंग, समझ आया क्या है। अब नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, क्या नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, हमने नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम देख लिया था कैसे वर्क करता है। इट हेल्प्स टू क्रिएट, स्टोर, शेयर एंड अप्लाई नॉलेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमारे पास जो नॉलेज है वो हम ऐसा बोल सकते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर, क्या ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे, लाइक विकिपीडिया हम बोल सकते हैं, क्या क्या विकिपीडिया बोल सकते हैं। Wikipedia is a kind of a software who creates, store and share data in an organization or anyone who wants the knowledge। समझ आया। विकीपीडिया क्या है, एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, वो डाटा क्रिएट करता है, स्टोर करता है, शेयर करता है एंड नॉलेज क्या करता है, वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई कर देता है। ऑफ कोर्स अब आपको कोई डाटा डिसीजन लेना है तो ऑफ कोर्स आपने प्रॉपर विकिपीडिया से डाटा नॉलेज गेन कर लिया, अब डिसीजन ले लेंगे अच्छे से, मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से रीड किया, अब क्या करते हो डिसीजन लेने में अच्छे से आपको हेल्प हो जाएगी। हमने पिछले यूनिट में भी ये सब कुछ देखा है। देन हमारा एग्जाम्पल क्या है, इंटरनेट्स, विकीज, एफएक्यूज, कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके बेनिफिट्स वगैरह हमें देखे, इम्प्रूव डिसीजन क्वालिटी, रिड्यूस डिसीजन टाइम, ये सब कुछ हमें पता है, कोलैबोरेशन वगैरह में हेल्प करता है। दैट्स इट हमने अभी तक अच्छे से देखा है। अब हम जस्ट बेसिक है अदर टेक्नोलॉजीज इन बिजनेस, ये जस्ट याद रखो। हम OLTP देखा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, ये क्या करता है, OLTP सिस्टम हैंडल्स अ लार्ज नंबर ऑफ अ शॉर्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। मैंने आपको बताया ये क्या करता है, जो प्रोसेस है वो मतलब जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस है ये क्या करता है, हैंडल करता है। वो किसके लिए यूजफुल होते हैं, ये हमें यूजफुल होते हैं DSS में, दैट इज डिसीजन लेने में आपका डाटा क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो आपको ये यूजफुल है। डाटा माइनिंग भी देख लिया, उसके कौन कौन से टेक्निक्स वगैरह आप देख लो। नॉलेज मैनेजमेंट देख लिया, उसमें बाद बिजनेस इंटेलिजेंस भी देख लिया। बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब क्या, वो जो हमने देखा था, रिपोर्ट्स क्रिएट करना, पावर BI क्या वर्क करता है, जो बार ग्राफ्स ड्रॉ करना, पाई चार्ट ड्रॉ करना। आफ्टर दैट AIML मतलब हमने जो रिकमेंडेशन, प्रेडिक्टिव सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग भी हमने देखा था, जो सर्वर्स वगैरह, डाटाबेसेस वगैरह। इंटरनेट मतलब बताया, सपोज स्मार्ट ऑटोमेटिक लाइक स्मार्ट होम सिस्टम हमने बताया है। और मतलब एक सपोज एक क्लैप किया तो लाइट लगेगा, ये सब कुछ पता है। 2 लाइट किया तो लाइट बंद हो जाएगा, ये सब कुछ। देन ब्लॉकचेन वगैरह सब कुछ, दैट्स इट। जो फजी लॉजिक वगैरह है वो अगले यूनिट में है। तो हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट यूनिट स्टडी कर लिया है। क्या कंप्लीट यूनिट स्टडी, वी अभी तक मैंने यूनिट 1, 2, 3, 4 और आज 5 भी कंप्लीट हुआ। मैंने सारे यूनिट कवर कर लिए। अब बस हमारा यूनिट 6 बचा हुआ है। मैं जल्द ही कल या परसों ही मैं आपको ये यूनिट अपलोड कर लूँगा। और अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, केस स्टडी बताने वाला हूँ, कैसे लिख लेनी है। तो हम एक बार देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है या नहीं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब ई-कॉमर्स भी देख लिया, डिसीजन सपोर्ट भी देख लिया, डाटा माइनिंग भी देख लिया, देन डिसीजन सपोर्ट स्ट्रेंथ भी देख लिया, हाउ डाटा माइनिंग एंड नॉलेज मैनेजमेंट कैसे यूज करते हैं डिसीजन सपोर्ट में, हमने वो भी देख लिया। डिसीजन सपोर्ट देख लिया है, OLTP का भी देख लिया है। और शॉर्ट नोट ये अगले यूनिट का क्वेश्चन है, मैंने गलती से ऐड किया है। दैट मीन्स हमने सभी क्वेश्चन देख लिए। बस अब हमारा देखना क्या बचा हुआ है, केस स्टडी हमें कैसी लिख लेनी है। क्या केस स्टडी, जस्ट सेकेंड, मुझे ब्लैंक पेज चाहिए, देख लेता हूँ मैं एक बार यहाँ पे कौन जगह, यहाँ लिख लेता हूँ, जस्ट सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम में हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, अबाउट केस स्टडी। तो केस स्टडी आपको बहुत अच्छे से डिटेल में लिख लेनी है। हम PYQ ही देखते हैं, एक आधा क्वेश्चन केस स्टडी का। देख लो एक बार, क्वेश्चन रीड कर लो। हाँ, डिस्क्राइब ई-कॉमर्स सिस्टम विथ इट्स फंक्शन, टेक अ केस स्टडी ऑफ Amazon एंड फ्लिपकार्ट। क्या Amazon एंड फ्लिपकार्ट, सपोज केस स्टडी ऑफ Amazon हम देखते हैं, केस स्टडी ऑफ Amazon। तो क्या करेंगे Amazon की केस स्टडी में,
मतलब कैसे वर्क करेगा अमेजोन, मतलब कैसे एग्जाम में लिख लेना है हमारे अमेजोन के केस स्टडी के बारे में, किस तरीके से लिख लेंगे, एक बार सोच लो आप भी किस तरीके से लिख लेंगे हम। तो सीधा बहुत सिंपल है, पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। मतलब हमारा जो केस स्टडी का कोई तो टाइटल होगा, मतलब अमेजोन क्या, इट इज़ ई कॉमर्स टाइप ऑफ सिस्टम वेयर वी कैन बाय और सेल द प्रोडक्ट्स, वो बहुत सारे ऐसा 3-4 लाइन में लिखोगे। देन सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे आप, कंपनी का बैकग्राउंड लिखोगे। मतलब ये ऑप्शनल है कंपनी का बैकग्राउंड, बट अच्छे मार्क्स के लिए आपको लिख लेना है कंपनी का बैकग्राउंड, मतलब कंपनी किस तरीके से वर्क करती है, कंपनी की टाइप कौन सा है, B2B B2C, ये सब कुछ आपको अच्छे से लिख लेना है। देन इम्प्लीमेंटेशन, क्या इम्प्लीमेंटेशन लिखना है। अब कंपनी का आपको एक्चुअल सिनारियो लिख लेना है, मतलब आपके अकॉर्डिंग। अब सपोज आपको डीएसएस के बारे में लिखना है, आपकी केस स्टडी डीएसएस के बारे में है, तो आपको यहाँ पे उस इम्प्लीमेंटेशन में अमेजोन कंपनी में डीएसएस कैसे वर्क करता है, क्या अमेजोन कंपनी में डीएसएस कैसे वर्क करता है, ये आपको बहुत अच्छे से एटलीस्ट हाफ पेज तो लिख लेना है। देन फोर्थ क्या लिखोगे आप, बेनिफिट्स लिखोगे, क्या बेनिफिट्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखोगे। देन फिफ्थ क्या लिखोगे, कंक्लूजन। कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, कहा केस स्टडी में, तो कंक्लूजन लिखेंगे और केस स्टडी क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। समझ आया। अब मैं एग्जांपल डीएसएस कैसे यूज किया जाता है अमेजोन कंपनी में, विद केस स्टडी हेल्प करो। इंट्रोडक्शन लिखोगे आप, कोई भी कंपनी का बैकग्राउंड लिखोगे। देन इंप्लीमेंटेशन में क्या लिखोगे, डाटा माइनिंग का यूज करते हैं। आफ्टर दैट केएमएस यूज करते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट। आफ्टर दैट क्या कर देते हैं वो, AI का मॉडल इसका यूज कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा लिख सकते हैं, एंड उसके बेनिफिट, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये सब कुछ लिखोगे एंड कंक्लूजन करेंगे। समझ आया। हमने अब पूरा यूनिट देख लिया है, दैट मीन्स हमारा यूनिट 5 फाइनली खत्म हुआ है। दैट मीन्स नाउ वी आर स्टॉपिंग दिस वीडियो हियर, एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।